वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि दुख्तर मशरिक साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो को आज हमसे बिछड़े 17 साल बीत गए। पीपल्स पार्टी को कमो बेश 3 बार इक़्तिदार में रही, मगर आज तक बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बारे में पूरा सच अवाम तक नहीं पहुंच सका। दिसंबर 2007 की शाम थी जब बेनज़ीर भुट्टो लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से खिताब करके वापस रवाना हुई तो पहले गोली चली, फिर धमाका हुआ और हंसती मुस्कुराती बेनज़ीर भुट्टो सफरे आखिरत पर रवाना हो गई। पाकिस्तान में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। नेशनल ECO के मुताबिक पाकिस्तान में मजीद 2 पोलियो केसेस की तस्दीक हुई, जिसके बाद इस साल मुल्क में मजमूई केसेस की तादाद 66 हो गई। नेशनल ECO ने बताया कि लैब ने टॉक और कश्मीर से एक और पोलियो के केस की तस्दीक की है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पारा चनार की सूरत हाल पर MWM की जानिब से एहतजाजी धरने दिए जा रहे हैं, जिसके बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्टार गेट और मलीर 15 पर एहतजाजी धरने के बायस शाहराह फैसल पर शदीद ट्रैफिक जाम है। शाहराह फैसल पर काला चपेरा और शाह फैसल कॉलोनी में एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज के बायस कई सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। मेन नेशनल हाईवे मलीर 15 से कायदाबाद जाने वाली सड़क भी बंद है। शाहराह फैसल से काला चपेरा आने जाने वाली दोनों सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। नुमाइश चौरंगी और अबुल हसन असफानी रोड अब्बास टाउन के करीब भी धरना जारी है। नुमाइश चौरंगी से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद है। अब्बास टाउन से सुपर हाईवे जाने और आने वाली ट्रैफिक भी बंद है। नुमाइश चौरंगी पर धरने से खिताब करते हुए मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा इलामा हसन जफर ने कहा कि पारा चनार की आवाम चारों तरफ से मुहासरे में है। हुकूमत कुरम के रास्ते खोलने में देर कर रही है। सूरत हाल यही रही तो पाकिस्तान के हर डिवीजन हेडक्वार्टर्स में धरने शुरू हो जाएंगे। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने टैक्स कानून तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। सेनेटर सलीम मांडरीवाला की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में टैक्स कानून तरमीमी बिल 2024 पर शिकवार बहस की गई, जिसके बाद इसे मंजूर कर लिया गया। टैक्स ऑर्डिनेंट और माहिरीन पर टैक्स गुजारों का डाटा खुफिया रखने, नॉन फाइलर पर बैंक अकाउंट खोलने, गाड़ी या शेयर्स की खरीदारी और जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाने की शिकें मंजूर कर ली गई। इजलास में हाई रिस्क अफराद का डाटा बैंकों के साथ शेयर करने की मंजूरी भी दी गई। चेयरमैन FBR का कहना था कि ऐसे अफराद को गाड़ी या जायदाद खरीदने से पहले गोशवारों में ज़राए आमदन का बताना होगा। नए टैक्स कानून में तरमीमी बिल 2024 से 95% शहरी मुतासर नहीं होंगे। वो सेल टैक्स की मद में पहले ही टैक्स अदा कर रहे हैं। हमारा हदफ ज़्यादा आमदन रखने वाले 5% तबका है। हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाली PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहिबजादा हामिद रजा मीर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल करना चाहती है। बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रखने को कहा है। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद PTI मुज़ाकराती कमेटी के दीगर अरकान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साहिबजादा हामिद रजा ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि वो पाकिस्तानी और मुल्क की बका के लिए खुद से हुए सारे नारा सलूक माफ़ करने पर तैयार हैं। हम 31 जनवरी 2025 तक मुज़ाकराती अमल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा है कि हमारा मुतालबा असीरान की रिहाई है। जो कारकुनान असीर हैं, इनकी रिहाई हमारे एजेंडे में शामिल है। हमारा मुतालबा है बानी PTI को रिहा किया जाए। हमने बानी PTI को बताया है कि आपकी रिहाई हमारे एजेंडे में है। बानी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं, अदालतों के जरिए होगी। हमारा दूसरा मुतालबा है कि 9 मई के मामले पर हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहकीकात की जाए कि कौन लोग थे जो 9 मई को अवाम को इश्तियाल दिला रहे थे। 26 नवंबर पर हमारा वाज़िया मौक़िफ़ है कि गोली चली। 26 नवंबर को हमारे 13 कारकुनान शहीद हुए। जिन्होंने गोली चलाने का हुक्म दिया वो 26 नवंबर के वाक़े के जिम्मेदार हैं। हमारा 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने कहा है कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर के नुमाइंदा खसूसी रिचर्ड ग्रेनल का ज़मीर अचानक जाग गया है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर रिचर्ड ग्रेनल का मर्दा ज़मीर आज भी गासिब सैनियों के साथ है। रिचर्ड ग्रेनल के बयान पर रद्द अमल देते हुए साद रफीक का कहना था कि रिचर्ड ग्रेनल का ज़मीर 2018 के इलेक्शन चोरी से सियासी इंतकाम की स्याह दौर तक सो रहा था। रिचर्ड ग्रेनल का ज़मीर अपोजिशन लीडर की तवील कैद पर सो रहा था। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर रिचर्ड ग्रेनल का मुर्दा ज़मीर आज भी गासिब सैनियों के साथ है। रिचर्ड ग्रेनल जैसे ज़मीर बेज़मीर लोगों का शऊर सिर्फ साम्राज्यी अज़ाइम की तकमील के लिए ही जागता है। रिचर्ड ग्रेनल जैसे लोगों का इंसानियत, इंसाफ, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी से कोई ताल्लुक नहीं। रिचर्ड ग्रेनल जैसे लोगों का मुतालबा कुछ और मकासद कुछ और होते हैं। पाकिस्तान को बखूबी इल्म है ये सब मिलकर चेन ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को बखूबी इल्म है कि ये ईरान को घेरने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की भी कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI अपने मुकदमात का सामना करके खुद को बेगुनाह साबित करेंगे और फिर ही बाहर निकलेंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से
से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि बानी पीटीआई ने कहा है कि मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा, सब कैदियों को रिहा करें, अगर मुझे जेल में रखना है तो रख लें। बानी पीटीआई अपने मुकदमात का सामना करके खुद को बेगुनाह साबित करेंगे और फिर ही बाहर निकलेंगे। बानी पीटीआई ने कहा है कि मुल्की मईशत के लिए 3 चीज़ें दरकार हैं: कानून की हुक्मरानी, सियासी इस्तेकाम और अमन मुल्की मईशत के इस्तेकाम के लिए ज़रूरी हैं। फौजी अदालतों से 9 मई के मजीद 60 मुल्जिमान को दी जाने वाली सजाओं पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इन सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस का जल्द फैसला करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा कि इन सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर करेंगे, जबकि इनफरादी तौर पर भी इन सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूदा दहशतगर्द ग्रुपों से पाकिस्तान को खतरा लाहक है। इस्लामाबाद में हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था कि साल 2024 पाकिस्तान की सफारतकारी के हवाले से मसरूफ रहा। मुतअद्दिद ममालिक के सरबराहों ने पाकिस्तान का दौरा किया, जबकि जो AUNI कमिश्नर बराए महाजरीन और दौलत मुश्तरका के सरबराहों ने भी पाकिस्तान का दौरा किया। रवां साल का आगाज़ ईरान के साथ बदकिस्मत फौजी मार्के के साथ हुआ। पाक ईरान क़यादत ने भी इसे मौसर तरीके से हल किया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के अप्रैल में दौरा पाकिस्तान में अहम अमूर पर इत्तफाक हुआ। अफगानिस्तान में कार्रवाई से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि सोशल मीडिया पर यकीन ना करें। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों से पाकिस्तान को खतरा लाहक है, अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर एहतियात से मुंतखब किए जाते हैं। तरजीह है कि मसाइल बातचीत और सफारतकारी के जरिए हल करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी बिल पर एतराज़ लगाकर स्पीकर को वापस भिजवा दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने तरमीमी बिल वापस भिजवाते हुए लिखा कि आइन के आर्टिकल 115(5) के तहत बिल को बशमूल सर्टिफिकेट बतौर मिनी बिल मंजूरी के लिए भिजवाया गया है। आर्टिकल 115(1) के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी बिल मिनी बिल के दायरा कार पर पूरा नहीं उतरता। यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी बिल का तयन किया जाए ये मिनी बिल है या नहीं। तरमीमी बिल के तहत यूनिवर्सिटीज़ का चार्टर गवर्नर के बजाय वज़ीर आला होंगे। वज़ीर आला अकेडमी रिसर्च कमेटी के तजवीज़ करदा 3 नामों में एक को वाइस चांसलर मुकर्रर करेंगे। तरमीमी बिल के तहत वाइस चांसलर की तकर्री का दौरानिया 4 साल होगा, जबकि वाइस चांसलर की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर तकर्री का दौरानिया खत्म किया जा सकेगा। दूसरी जानिब चेयरमैन FBR अरशद महमूद लंगड़ियाल ने 2 टोक ऐलान किया है कि टैक्स रजिस्टर जमा न करवाने के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक और चेयरमैन FBR अरशद महमूद लंगड़ियाल ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन FBR अरशद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि हमने 1,90,000 अफराद को नोटिस दिए। 38,000 अफराद ने 37 करोड़ 70 लाख टैक्स रिटर्न जमा करवाया। जिन्होंने रिटर्न जमा नहीं करवाया, टैक्स नहीं दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान का टैक्स गैप 7,100 अरब रुपए है और इनकम टैक्स गैप 24,000 अरब रुपए है। इनवाइसिंग का अमल डिजिटलाइज कर रहे हैं। फोकस टॉप 5% लोग हैं। बराह रास्त शुगर मिलों को देख रहे हैं। पंजाब में फेक या फ्लाइंग इनवाइस पर कई मिलें पकड़ी गई हैं। टैक्स सिस्टम को मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक करना है। मजमूई तौर पर 71 अरब रुपए का मजीद टैक्स यूटिशमेशनल है। टैक्स वसूली में टेक्नोलॉजी बहुत अहम है। टैक्स चोरी रोकने के लिए निज़ाम में शफाफियत लाना होगी। FBR की टैक्स वसूली में इंसानी मुदाखलात कम की जा रही है। हमें ईमानदारी भी रखनी चाहिए। बानी PTI वाली नहीं, म्यारी माशी ग्रोथ चाहिए। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, बानी PTI ने तस्लीम कर लिया कि मौजूदा हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। अडयाला जेल रावलपिंडी में पेशी के दौरान बानी PTI ने सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए। बानी PTI से सहाफ़ी ने पूछा कि आप तस्लीम कर रहे हैं हुकूमत ने मईशत को इस्तेकाम दिया। इमरान खान ने सहाफ़ी के सवाल पर तस्लीम किया, हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। मईशत मुस्तकिम होने से दिवालिया होने से बच गई, लेकिन तरक्की नहीं हुई। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुँच गए। बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुँचने वालों में अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, उमर अयूब साहिबजादा, हामिद रजा और राजा नासिर अब्बास शामिल हैं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस में मुसलसल अदम हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत ने थाना हसन अब्दाल में दर्ज गिराव जलाओ के मुकदमे में मुसलसल गैर हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत ने वज़ीर आला को 21 जनवरी 2025 तक अदालत में पेश होने का हुक्म देते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर पेश न हुए तो इश्तिहारी करार दिए जाएंगे। वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी का कहना है कि निज़ाम इंसाफ में वकला बरादरी के किरदार को तस्लीम करते हैं। जुमेरात के रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी से मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के वफूद ने मुलाकात की, जिसके दौरान गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस का कहना था कि अदलिया इंसाफ की फरहमी में बार की मामलत पर इंसार करती है। अदलिया को कानून की तशरीह और बुनियादी हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी दी गई है। वकला इंसाफ की बरवक्त मौसर फरहमी यकीनी बनाने के लिए चैलेंजेस का मुकाबला करें। वकला की पेशेवराना सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए जुडिशल कमीशन तरबियत फराहम करेगी, जबकि लॉ कमीशन सहूलियत के लिए बार एसोसिएशन को 10 लाख तकसीम करेगा और इस इकदाम का मकसद बार एसोसिएशन की ऑपरेशन सलाहियत को बढ़ाना है। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान को वीडियो लिंक सहूलियत की फराहमी की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि पायदार तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर की इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने 9 मई वाकयात में मुलविस पीटीआई कारकुनान को सजा पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मिलिट्री कोर्ट से आम शहरियों को सजाएं नहीं बनती, फौज का इदारा बतौर अदलिया काम नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मिलिट्री कोर्ट से पीटीआई कारकुनान की सजाओं पर कहा कि पहले भी मिलिट्री कोर्ट से आम शहरी को सजाओं की मजम्मत की, आज भी करता हूँ। बानी पीटीआई ने भी फौजी अदालतों से सजाओं की मजम्मत की है। आइन का आर्टिकल 7 है जिसमें रियासत की तारीफ मौजूद है। आपकी पार्लियामेंट सूबाई असम्बलियाँ, आइन, सेनेट रियासत है। फौज और बाकी इदारे रियासत के नीचे हैं। फौज का इदारा बतौर अदलिया काम नहीं कर सकता। आम शहरियों का ट्रायल सिविल अदालतों में होना चाहिए। दूसरी जानिब अडयाला जेल रावलपिंडी में तोशाखाना 2 केस की समाअत वकला सफाई की अदम हाजिरी के बायस बिना कार्रवाई 30 दिसंबर तक मुलतवी होगी, जबकि बुशरा बीबी को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मिल गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत की, जिसके दौरान मुलजिमान बानी पीटीआई और बिशा बीबी तो अदालत में मौजूद नहीं थे, लेकिन सुलेमान सफदर समेत वकला सफाई पेश नहीं हुए। वकला सफाई की जाती मसरूफियात के बायस समाअत मुलतवी करने की इस्तता की गई। अदालत ने इस्तगासा के गवाहों के बयान कलम बंद कर लिए बगैर केस की समाअत पीर 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने 50-50 हज़ार रुपए के मचलकों के ओज़ अबूरी जमानत मंजूर करते हुए समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के ज़ेरे तमाम यूथ फॉर्म कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें साबिक सदर आज़ाद कश्मीर और अमरीका साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मसूद खान ने कहा कि हम अपने हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। नई नस्ल अहद करे कि कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। हमारा ना टूटने वाला रिश्ता है। हम साबित करेंगे कि कायद का ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं था। कश्मीर की आधी से ज़्यादा आबादी नौजवानों पर मुहित है। नौजवान अपनी आवाज़ बुलंद करके अपना पैगाम दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। पाकिस्तान के सिविल सर्विस में कश्मीर के लोगों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाती है। इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा कारोबारी तबके का ताल्लुक कश्मीर से है। हमें ये पूछना है कि इन सब वसाइल के बावजूद कश्मीरी हमसे नाराज़ क्यों हैं। मईशत का अंदाज दुनिया भर में बदल चुका है। कश्मीर की आवाम को मसनूई जहानत जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाना चाहिए। पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग हमारे मुजाहिद हैं। हमें इनको हर तरह से सहूलियात मुहैया करनी चाहिए। कश्मीर में सरमायाकारी रोकने के लिए दहशतगर्दी मगरबी सरहदों से आती है, जिसमें भारत का अहम किरदार है। कश्मीर के हवाले से पाकिस्तानी सियासी जमातों में शऊर ना होने के बराबर है। पाकिस्तान की हर सियासी जमात को मसला कश्मीर अपने मंशूर का हिस्सा बनाना चाहिए। भारत आइन में तरमीम करके और अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाकर कश्मीर के मसले से मुंह नहीं फेर सकता। दूसरी जानिब खलीज ताउन कौंसिल ने शाम में गैर मुल्की मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया। कुवैत में होने वाली खलीज ताउन कौंसिल 46वें गैर मामूली इजलास में शम, लुबनान और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खलीज ताउन कौंसिल के एलामिये में कहा गया कि शाम की खुद मुख्तारी और सालमियत पर बैरूनी मुदाखलत मुस्तरद करते हैं। शाम में इंतकाल इक़्तिदार के लिए शामी अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए। फ़लस्तीनी अवाम के शाना बशाना हिंदू सरी जानिब दूसरी सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान से लबनानी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई। मुलाकात में सऊदी अरब और लुबनान ने बाहमी दफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। गजा में सर्दी की शिद्दत से 4 शेरखोर मासूम बच्चे इंतकाल कर गए। शदीद सर्दी में दर बदर फ़लस्तीनी खैमों में रहने पर मजबूर हैं और इनके पास सर्दी से बचने के लिए ज़रूरी सामान दस्तयाब नहीं, जबकि खाने पीने की अशिया और दवाओं की शदीद किल्लत है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनूबी गजा के पनाह गुज़ीन कैंप में 72 घंटों में 4 फ़लस्तीनी बच्चे सर्दी के बायस जाँ बाक हो गए, क्योंकि दर्जा हरारत गिर रहा है और इसराइल की जानिब से खुराक, पानी और ज़रूरी इमदाद का सामान गजा पहुँचने से रोक दिया गया है। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में बच्चों के वार्ड के डायरेक्टर अहमद फराह ने बुध के रोज़ 3 हफ्ते के मासूम बच्ची की मौत की तस्दीक करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 48 घंटों में 2 बच्चे जिनकी उम्रें 3 दिन और 1 माह थी अस्पताल लाए गए, जो सर्दी लगने के बायस जहाँ बाक हो चुके थे। शेरख्वार बच्चों की सर्द मौसम के बायस अमात पर इसराइल में जर्मनी के सफ़ीर भी बोल पड़े। इसराइली मीडिया के मुताबिक एक बयान में जर्मन सफ़ीर ने सर्दी के बायस मासूम बच्चों की अमात पर कहा,
اگر یہ واقعہ ہمیں نہیں لا سکا تو نہ تو ہم بیت الحم میں ہونے والے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہنوکا یہودی تہوار کو سمجھتے ہیں۔ اور اب شامل کریں گے موسم کا احوال۔ ملک کے مختلف شہروں میں سردی کی شدت برقرار ہے۔ بین الاقوامی موسمیاتی ویب سائٹ کے مطابق اسکردو میں پارہ -11، زیارت میں پارہ -5 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کر لیا گیا۔ کلات میں -4 اور کوئٹہ میں درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد اور پشاور میں 6، لاہور میں 9 اور کراچی میں درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، گلگت بلتستان، شمال مشرقی پنجاب، بالائے خیبر پختونخوا، مری، گلیات اور گردنواں میں چند مقامات پر ہلکی ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اور بلیٹن کے آخر میں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے خبر۔ جنوبی افریقہ نے پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے روز کے اختتام پر پاکستان کے 211 رنز کے جواب میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 82 رنز بنا لیے۔ تفصیلات کے مطابق جنوبی افریقہ کی جانب سے ایڈن مکرم اور ٹونی ڈی زورزی نے پاکستان کے خلاف بیٹنگ کا آغاز کیا، لیکن ٹونی پاکستانی بالر خرم شہزاد کی گیند پر 7 کے مجموعے پر 2 رنز بنا کر کلین بولڈ ہو گئے۔ ان کے بعد سعودی وکٹ ریان رکٹلن کی گری جو خرم شہزاد کی گیند پر 8 رنز بنا کر محمد رضوان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ ٹریسنٹ ٹبرز نے 9 رنز بنائے اور محمد عباس کی گیند پر LBW ہو گئے۔ اور اب شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ FWMC صاف ستھرا پنجاب کے ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ موٹر سائیکل سوار کو شدید زخمی حالت میں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تاندیا والا کے علاقہ مامو کانجن بنگلہ چوک کے قریب برق رفتار صاف ستھرا پنجاب کے ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار غلام فرید ول عبداللہ یار کو کچل دیا۔ موٹر سائیکل سوار کو شدید زخمی حالت میں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مقامی پولیس نے ڈمپر کو اپنی تحویل لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بورے والا سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہری مختلف امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ خشک ہوائیں چلنے سے بچے سب زیادہ متاثر ہونے لگے۔ بورے والا سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہری مختلف امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ خشک ہوائیں چلنے سے بچے سب زیادہ متاثر ہونے لگے۔ سردی لگنے سے بچوں میں نزلہ زکام اور سینے کی بیماریاں عام ہونے لگی۔ بچوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد حسین کا کہنا تھا کہ یہ وائرل بیماریاں ہیں۔ اس سے پہلے کہ بچوں میں خطرناک صورتحال بن جائے احتیاطی تدابیر لازمی ہیں۔ بچوں کو گرم پانی میں شہد ڈال کر پلائیں، گرم کپڑوں سے ڈھانپ کر رکھیں اور پانی میں نمک ڈال کر سٹیم لیں۔ عموماً بچے 5 سے 7 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میلسی شہر کی خواتین کے لیے لاکھوں روپے کی مالیت سے تعمیر کیا گیا تحصیل پارک کھنڈراٹ میں تبدیل ہو چکا۔ پارک کے اندر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ بار بار شکایت کرنے کے باوجود مقامی انتظامیہ کے کان پر جون تک نہیں رینگی۔ مقامی انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے لاکھوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا تحصیل لیڈیز پارک کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جھولے اکثر دراز سے ٹوٹے پڑے ہیں، گھاس کا پورا پارک میں نام و نشان تک نہیں۔ کئی ماہ گزر جانے کے باوجود پارک کے کسی بھی گراؤنڈ کو پانی تک نہیں لگایا جاتا اور واکنگ ٹریک کی جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اکثر صبح کے وقت کئی مرتبہ خواتین واک کرتے ہوئے واکنگ ٹریک سے گر پڑتی ہیں۔ پولیس تھانہ کسوال میں نئے تعینات ہونے والے SHO کی انجمن تاجران کسوال کے وفد سے ملاقات۔ پولیس تھانہ کسوال میں نئے تعینات ہونے والے SHO ذیشان بشیر ڈوگر نے تھانہ کسوال میں چارج سنبھال کر انجمن تاجران کسوال کے ارکان سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے کہا کہ علاقہ کسوال اور گردنواں میں چوری ڈکیتی اور دیگر جرائم کی روک تھام کی جائے گی اور چوری ڈکیتی اور دیگر جرائم کے خلاف جنگ جاری رہے گی اور سماج دشمن عناصر کی بہ کنی کی جائے گی۔ علاوہ ازیں کسوال میں مین بازار اور GT روڈ پر ناجائز تجاوزات کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ انشاءاللہ بازاروں اور GT روڈ پر ناجائز تجاوزات کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ کراچی گورنر ہاؤس میں مہاجر کلچر ڈے پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، جس میں آتش بازی کے ساتھ ساتھ کلچر ڈے کے حوالے سے رقص بھی کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اعجاز ملک سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کراچی گورنر ہاؤس میں، جہاں پر جو ہے نا آج مہاجر کلچر ڈے منایا جا رہا ہے۔ کامران قصوری کی طرف سے جو ہے نا آج جو ہے نا گورنر ہاؤس میں انتظامات کیے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں تو ان سے جانیں گے کہ آج کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کلچر ڈے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ بولوں گا مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے ہمارے گورنر کامران قصوری بھائی نے پہلی دفعہ گورنر ہاؤس میں مہاجر کلچر ڈے بنایا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر سال مہاجر کلچر ڈے گورنر ہاؤس میں اور بڑا شاندار طریقے سے بننا چاہیے، کیونکہ کراچی مہاجروں کا ہے اور یہ بتانا چاہیے کہ مہاجر ہیں ادھر،
کیونکہ لوگوں نے سمجھ گیا کہ مہاجر نہیں ہے. ابھی آج بھی مہاجر کی اتنی طاقت ہے کہ ہم یہ بتا دیں کہ مہاجر کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, اور انشاءاللہ مرتے دم تک زندہ رہے گا. تو آج کیسا لگ رہا ہے آپ کو گورنر ہاؤس؟ آج بہت مزہ آیا, بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ. کامران بھائی نے بہت اچھا پروگرام رکھا ہوا ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے ہمارا. آج ہمیں بہت خوشی ہوئی. ایک جب سے پاکستان بنا ہے مہاجر کلچر ڈے کبھی بھی نہیں منایا گیا. آج پہلی مرتبہ گورنر ہاؤس میں کلچر ڈے منایا جا رہا ہے. ہم کیا, ہماری قوم, پوری قوم بہت خوش ہے. سندھی کلچر ڈے منایا جاتا تھا, مطلب ہر چاروں قوموں کا کلچر ڈے منایا جاتا تھا, لیکن کبھی بھی مہاجر کلچر ڈے منایا نہیں گیا. آج پہلی مرتبہ گورنر ہاؤس میں مہاجر کلچر ڈے منایا گیا ہے, اور میں گورنر سندھ کے ہم تمام عوام, ہماری طرف سے مہاجر عوام بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مہاجر کلچر ڈے منایا اور ہم لوگوں کو حوصلہ دیا کہ 5ویں قوم بھی مہاجر ہے. آج جو ہے 24 تاریخ 24 دسمبر مہاجر کلچر ڈے ہے, اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حکومتی سطح پہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے. یہ خوش آئین ہے اور ہم چاہیں گے کہ نیکسٹ بھی ایسا ہی ہو اور انتظامات مزید بہتر ہوں. کچھ انتظامات میں غفلت ہے, لیکن جو ہے یہ خوش آئین ہے. جیسے دوسرے صوبے اور دوسرے لوگ جو ہیں اپنے کلچر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو اگر حکومتی سطح پہ مہاجروں کے لیے ہوا ہے تو یہ ایک ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی چیز ہے. گورنر ہاؤس میں کہ مہاجروں کا بھی کوئی وجود ہے, کیونکہ دن بدن یہ ہو رہا ہے ان کو ہم ختم کرنے کے چکر میں لگے ہوئے. پختون ہیں, سارے جتنے بھی جماعتیں ہماری ہیں, جتنے بھی ہماری جو چاروں صوبے کے جو ہیں, ان کو سب کو اجاگر کرنے کے لیے یہ پروگرام ہم نے ارینج کرا ہے. ایم کیو نے باقاعدہ ایم کیو پاکستان نے یہ رکھا ہے تاکہ آئندہ جو ہے نا ہم لوگ جو ہے, ہم لوگوں کی بھی کوئی شناخت ہو, کوئی پہچان ہے, اور یہی پہچان ہے مہاجر. اس کے لیے ہم نے آج کلچر ڈے رکھا ہے 24 تاریخ کو, اس کو تاکہ یادگار بنائے اور آئندہ ہر سال اسی جوش و خروش کے ساتھ بنائے. اچھا, میں یہ کہوں گی کہ مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ لوگوں کو دیکھ کے کہ لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ پیسفلی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور بہت ہی اچھی طریقے سے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے جو ہے نا ایونٹ وغیرہ آرگنائز کرنے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کتنے متحد ہیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا کیا کہتے ہیں اردو اسپیکنگ ہی لوگ ہیں. یہاں پنجابی, سندھی, بلوچی تمام لوگ موجود ہیں, وہ بھی جو ہے نا سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کلچر ڈے کو. تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی کہ سب متحد ہو کے, ایک ہو کے یہاں پاکستانی بن کے مطلب آئے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی. آج کے حوالے سے جو ہے نا آپ دنیا میں کیا پیغام دیں گے مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے؟ بھائی میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ سب لوگ مل جل کے رہیں. کوئی بھی کسی کی کچھ بھی کاسٹ ہو, لیکن سب سے پہلے انسانیت ہے, تو سب کو مل جل کے رہنا چاہیے, کیونکہ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. جی, جیسا کہ آپ نے سنا, ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہے نا ہم یہی چاہتے ہیں کہ مل جل کے رہیں. ہم پاکستانی ہیں اور مہاجر ہیں, تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی کسی باہر کے ملک سے آئے ہیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک جیسے متحد ہو کے رہیں. سندھی پنجابی کی کوئی کاسٹ نہیں ہے, ہم سب سے پہلے انسانیت ہے, اور اس کے بعد مسلمان ہیں, اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا پاکستانی ہیں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اجاز ملک, ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی, کراچی. تھانہ صدر تاندیا والا کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 45 سالہ شخص جاں بحق. پولیس نے نعش اپنی طویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا. تاندیا والا تھانہ صدر کے نوائی گاؤں 402 گاو بے میں قتل کی واردات کا افسوسناک واقعہ پیش آیا. گزشتہ روز زہری خان ولد منامند علی بلوچ اپنے ڈیرے پر جا رہا تھا کہ راستے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ سے مار کر قتل کر دیا. ملزمان موقع سے فرار ہو گئے. مقامی پولیس نے نعش اپنی طویل میں لے کر DHQ اسپتال تاندیا والا منتقل کر دی. ٹیموں نے SPFH میں پہنچ کر موقع پر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے. میلسی کے تھانہ گڑا موڑ کی حدود میں پولیس مقابلے میں ڈکیتی کے دوران امام مسجد کو سفاکانہ طریقے سے قتل کرنے والا سفاک ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک. میلسی کے پل لاڑن والا کے ناکہ بندی پوائنٹ کے قریب 3 نامعلوم ملزمان کا پولیس سے سامنا. فائرنگ کے دوران نامعلوم ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. ہلاک ملزم کی شناخت آصف ولد اسلم کے نام سے ہوئی, جس نے 13 دسمبر کو دوران واردات قاری عبدالقیوم کو دوران واردات فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا. خواتین کو ٹیکنالوجی, کاروبار اور ذہنی صحت کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرنے کے حوالے سے نجی فلاحی تنظیم کے زیر اہتمام ایک پروگرام منعقد کیا گیا. مزید دیکھتے ہیں حیدرآباد سے بیورو چیف جہانزیب علی کی اس رپورٹ میں. اکثر راجپوت کی قیادت میں ٹیک فار چینج امپاورنگ وومن اینڈ ٹیک مائنڈ اینڈ سوسائٹی کے عنوان سے ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس تقریب کا مقصد خواتین کو ٹیکنالوجی, کاروبار اور ذہنی صحت کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرنا اور انہیں اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے اختیار بنانا تھا.
प्रोग्राम के पैनल में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया ख़वातीन शामिल थी। जो सेशन है यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से किया गया है और यहाँ पर बहुत सारे इस पैनल में जो बहुत सारे लोग बैठे हैं डिस्कशंस के लिए, जो यूथ को अवेयरनेस दे रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ फीमेल्स को नहीं, इवन कि मेल को भी जो है इंडिपेंडेंस होना चाहिए हर हवाले से, और जो भी जितनी भी हमारी पब्लिक की क्यूरीज थी उनके बारे में बताया गया है इसमें। उसको सामने लाने के लिए जो ना आज ये इवेंट ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था, जिसमें AAA की तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ है और इसमें काफ़ी सारे वुमेन्स आई थी जिनकी मैं समझता हूँ कि काफ़ी उनको अवेयरनेस मिली होगी हर हवाले से ही, कि उनके साथ जो लाइफ में हर्डल्स होते हैं कैसे वो फेस कर सकती हैं और किस तरीके से अपने आप को अपनी एबिलिटीज़ जो शो करा सकती हैं आगे से आगे, और मीन्स के आगे से आगे काम में बढ़ सकती हैं। में तजर्बे की रोशनी में ख़वातीन को टेक्नोलॉजी और कारोबार के मैदान में कदम रखने के लिए मुफीद रहनुमाई फराम की। तकरीब में ज़हनी सेहत पर भी गुफ्तगू की गई, जिसमें ख़वातीन और ख़ुद एतमादी हासिल करने के लिए रहनुमाई दी गई। AAA ऑर्गेनाइजेशन आज का हमने प्रोग्राम रखा है टेक फॉर चेंज, यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम किस तरह से तब्दीली लेकर आ सकते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने माशरे के अंदर, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम फ़ीमेल्स को किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा इवेंट था वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया था ख़वातीन के लिए, यंग गर्ल्स के लिए और हमारी फ़ीमेल यूथ के लिए, कि वो लोग आएँ और यहाँ पर आकर सीखें कि वो टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरह से ख़ुद को एम्पावर कर सकती हैं, इंडिपेंडेंट बना सकती हैं। आज के सेशन में हमने 3 चीज़ें रखी हैं। एक हमारी पैनल डिस्कशन है। पैनल डिस्कशन जो है हमारी वो फीमेल स्टेक होल्डर्स के साथ है और ऐसी ख़वातीन के साथ है जो कि ऑलरेडी लीडर्स हैं और अपने फील्ड्स के अंदर सर्व कर रही हैं काफ़ी सालों से, ताकि लड़कियां उनसे इंस्पायर होंगी और जो भी उनके डाउट्स होते हैं वो क्लियर होंगे। ये प्रोग्राम हैदराबाद की ख़वातीन के लिए एक संगे मील साबित हुआ, जिसने इन्हें अपनी सलाहियतों को बेहतर करने और जदीद दौर के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए नया अज़म दिया। कैमरा टीम के हमरा झांजेब अली, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, हैदराबाद। ठट्टा समाजी तंजीम इंडस अर्थ ट्रस्ट ने पाकिस्तान पॉवर्टी एलिएशन फंड PPAF के ताउन से यूनियन कौंसिल डोमानी के गांव इमाम बख्श बरवक्त में ख़वातीन पर तशद्दुद करने के हवाले से एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया। तफसीलात के मुताबिक जिसमें एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खुदा बख्श बहरानी, इंडस अर्थ ट्रस्ट के जनरल मैनेजर डॉक्टर अब्दुल्ला राजपर, नदीम मंसूर जमाली, तफील मेमन, शौकत नूर, गाँव की तंजीम की सदर यशमा बरवक्त, शमा बरफक्त, गुलाम नबी चौहान और ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खुदा बख्श बहरानी ने कहा कि आज लड़कियां तालीम हासिल करके अपने मकाम पर पहुंच चुकी हैं। इस गांव ने मुझे भी मुतासिर किया और इस गांव की औरतें कारोबार में मसरूफ़ हैं। शमा बरवक्त ने कहा कि हम इंडस अर्थ ट्रस्ट के मशकूर हैं जो हमारे गांव में काम कर रहे हैं और हमें भी इस माशरे में काम करने की आज़ादी है और जब मर्द और ख़वातीन मिलकर काम करेंगे तो हम तरक्की कर सकेंगे। सांगड़ नेशनल प्रेस क्लब के सालाना 2025 के इंतखाबात के लिए वर्किंग कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद कज़ाफ़ी तनोली की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें मुत्तफ़िका राय से 9 मुंतखब बादी का इंतखाब किया गया, जिसमें सदर नेशनल प्रेस क्लब इलियास अंजुम, सीनियर नायब सदर सैफुल्ला मुगल, नायब सदर अब्दुल वहीद आरोटो, नायब सदर ADA कंभर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम मलिक, ज्वाइंट सेक्रेटरी मुर्तज़ा आराई, डिप्टी ज्वाइंट सेक्रेटरी इमरान यूसुफजई, खजानसी इशफाक सुलहरी, ऑफिसर सेक्रेटरी अब्दुल अजीजुर रहमान रिंद, इतलात सेक्रेटरी मोहम्मद हसैन बल्दियादी, एडिटर ज़ैफुल्लाह लिगारी, चेयरमैन वर्किंग कमेटी मोहम्मद कज़ाफ़ी तनोली और मेंबरान वकास रहमानी, शाह नवाज जुनेजो, मोहम्मद राजपूत, अब्दुल रज़ाक बेंगल और डॉक्टर जावेद रकीब को मुंतखब किया गया। चेयरमैन वर्किंग कमेटी की जानिब से 9 मुंतखब सदर इलियास अंजुम को सिंध की सखावत अजरक समेत तमाम अहदेदारान और मेंबरान को फूलों के हार पहनाए गए। लाहौर DHA एजेंट्स एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2024 और 26 में 9 मुंतखब सदर ज़िशान एहसन भट्ट ने अपने हरीफ ग्रुप को मुकम्मल क्लीन स्वेप करते हुए जीत अपने नाम कर ली। DHA एजेंट्स एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में 9 मुंतखब सदर ज़िशान एहसन भट्ट, इमरान फयाज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इब्रारुल हुसैन इमरान वाइस ऑफ प्रेसिडेंट, शाहिद महमूद जनरल सेक्रेटरी, आसिफ रजा बराना सेक्रेटरी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इकरारुल हुसैन फाइनेंस सेक्रेटरी, शेख आसिफ निसार ज्वाइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद तोकीर आसिफ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मियाँ शहबाज महमूद सेक्रेटरी वेलफेयर, मोहम्मद शाहिद सेक्रेटरी हेल्थ, मोहम्मद वसीम अकबर सेक्रेटरी स्पोर्ट मुंतखब हुए, जिनको अब्दुल सत्तार डोगर सदर लिबर्टी मार्केट लाहौर, मोहम्मद जमील सीनियर वाइस चेयरमैन DHA एजेंट्स एसोसिएशन, अब्दुल जब्बार डोगर शेख, अली हादी, डॉक्टर मोहम्मद फरियाद,
साथ मोहम्मद बुनियाद, गेम चेंजर मोहम्मद जमील, अली एहसन ऐवान और अजीम अली शेख की तरफ से 9 मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद दी और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। कराची एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल विंग कोरंगी कराची डिवीजन की जानिब से बड़ी कामयाब कार्रवाई की गई। एक्साइज एंड नारकोटिक्स के मिनिस्टर मुकेश कुमार चावला की हिदायत पर ATTO ख्वाजा वसीम सुहेल अब्बास की निगरानी में कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाई के दौरान बैनुल-अक़वामी ब्रांड मकामी सतह पर तैयार होने वाली शराब की गाड़ी को तहवील में ले लिया गया। मुतअद्दिद गिरफ्तार जबकि एक कारिंदा फरार हो गया। तफसीलात जानते हैं कराची हमारे सीनियर नुमाइंदे सुलेमान अहमद खान से। कराची एंड नारकोटिक्स कंट्रोल विंग कोरंगी कराची की जानिब से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। एक्साइज एंड नारकोटिक्स मिनिस्टर मुकेश चावला के फौरी अहकामात पर ATO ख्वाजा वसीम सुहेल अब्बास की सरबराही में बड़ी कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई। कराची सुपर हाईवे के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी में मुखबर खास खुफिया मालूमात की इत्तला पर डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोलर कराची रियाज हुसैन खोसो ने बड़ी छापामार कार्रवाई के दौरान बैनुल-अक़वामी ब्रांड शराब के कार्टन से भरी गाड़ी को मौके पर पहुंचकर अपनी तहवील में ले लिया गया। इस एक सवाल के जवाब में मीडिया को बताया है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान बैनुल-अक़वामी ब्रांड की शराब मकामी सतह पर तैयार कर रहे थे। इन्होंने मज़ीद कहा है कि गिरफ्तार मुल्ज़िम की निशानदेही खुफिया मालूमात मुखबर ख़ास की इत्तला पर मौके पर पहुंचकर 30 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की शराब और सप्लाई में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया है, जबकि एक मुल्ज़िम मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। मुल्ज़िमान ने शराब बनाने के फार्मूले का तरीक़ाकार अख्तियार किया हुआ था। शराब से भरी गाड़ी और गिरफ्तार मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ मज़ीद कानूनी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद अकरम के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कराटे 2 पाकिस्तान के ज़ेर तमाम ककरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लियारी में 3 रोज़ा कायद-ए-आज़म कराटे चैंपियनशिप 2024 का शानदार इख्तिताम हुआ, जिसमें निकाब की 10 टीमों के 120 कराटेज ने शिरकत की। इफ्तिताह सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के मोहम्मद अजहर बलोच ने किया, जबकि इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहतरमा शरीफान बीबी थी। मुकाबलों में निकाब टाइगर्स ने पहली, निकाब टाइगर्स ने दूसरी और निकाब किंगर्स ने तीसरी पोजीशन हासिल की। चीचा वतनी सदर बार एसोसिएशन मंशा बार सेक्रेटरी जुहेब अहमद बट एडवोकेट की दावत पर जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मज़ार वकास रऊफ की बाबर एसोसिएशन चीचा वतनी आमद सेशन जज सिविल जज और वकला ने पुरतकवा इस्तकबाल किया। इनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीचा वतनी तकरीब में बार एसोसिएशन के प्रोजेक्ट महफूज रोशन सरसब्ज बार पर वीडियो प्रेजेंटेशन दी गई। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद मंशा बार सदर ने जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ को चंद मुतालबात पेश किए, जिनमें से नकूल ब्रांच के लिए बाकायदा दफ्तर और बुजुर्ग वकला के लिए अहाता अदालत में वेटिंग रूम का मुतालबा भी शामिल था, जिनको जस्टिस साहब ने मौका पर भी मंजूर फरमा लिया। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने बार में प्रोजेक्ट सरसब्ज महफूज बार, सोलर अपग्रेडेशन और बाथरूम को कॉलिंग सिस्टम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि ऐसा प्रोजेक्ट पाकिस्तान की बार्स में नहीं और बार में इंतजामिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ और बार से मिलने वाली मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। बाद अज़ां इन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स में यादगारी पौधा लगाया। हुकूमत सिंध की जानिब से बनाए गए कानून सिंध हिंदू मैरिज तरमीमी एक्ट 2018 की पासदारी और इस पर अमल दरामद के जिला सतह पर एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौका पर चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन सिंध इकबाल डेथो ने कहा कि हम हिंदू मैरिज एक्ट पर अमल दरामद के लिए लोकल गवर्नमेंट और दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ काम कर रहे हैं। इसका बुनियादी मकसद सिंध में हिंदू बरादरी की शादियों को रजिस्टर करना और रजिस्ट्रेशन में सहूलियात फराहम करना है। हम नादरा के साथ मिलकर जिला उमरकोट और थरपारकर की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में रजिस्टर मुहिम चला रहे हैं ताकि लोगों को रजिस्ट्रेशन में सहूलियात दी जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sag.tv।